Hello everyone, this is Shreyansh and today we are starting that is third lecture of units and measurement. Okay. Now in the previous lecture we have studied about the dimensions. In this lecture we will study about the significant figures. अब क्या होते हैं significant figures? सबसे पहले तो significant figures define किसके लिए किए जाते हैं? तो significant figures define किए जाते हैं for the measuring instrument. They are defined for measuring instruments. किसके लिए define किए जाते हैं? Measuring instruments के लिए define किए जाते हैं. Now क्या होते हैं? तो ये significant figures are the measure of value of physical quantity which is surely correct and the last doubtful digit ठीक है ना. सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या आर द मेजर ऑफ कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूज करते हैं और वहाँ पे जो हमें रिजल्ट मिलता है हमें वहाँ पे क्या विच इज श्योरली करेक्ट कैसा है वो जो डेटा हमें मिला है इंस्ट्रूमेंट से वो कैसा श्योरली करेक्ट और फिर एक लास्ट डाउटफुल डिजिट. सपोज मैं अपनी स्केल से एक नॉर्मल हमारा जो स्केलोमीटर स्केल उससे मेजर कर रहा हूँ तो 1 mm उसका लिस्ट काउंट होगा. उससे छोटा वाली चीजें मैं उस स्केल से मेजर नहीं कर सकता. तो 1 mm तक की मेरे पास श्योरिटी है. 1 mm तक वो श्योरली करेक्ट है, मतलब 1 mm तक वो सिग्निफिकेंट है. ठीक. नेक्स्ट, अब इसके कुछ जनरल रूल्स होते हैं कि कोई भी आपको नंबर दे दिया जाएगा उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं वो आपको डिफाइन करना है. कैसे डिफाइन करेंगे? रूल्स, जनरल रूल्स. Rule number 1, all the non-zero digits are significant. किसी भी नंबर में कोई भी non-zero digits आ रहा है तो वो significant है. Suppose if I take the examples 2, 3, 1 कोई नंबर दे दिया है, इसमें कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. शॉर्ट में बोल दूंगा ऐसे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. इसमें कितने हैं? 5, 4, 8, 2, 8, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जितने नंबर ऑफ नॉन जीरो डिजिट्स है उतने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. पहला बहुत ही आसान सा. दूसरा, all the zeros. अब zeros भी क्या है? वो भी सिग्निफिकेंट होने वाले. कब? all the zeros lying between non-zero digits are significant. जैसे कि 1.0023 कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं?
1 2 3 नॉन जीरो डिजिट तो सिग्निफिकेंट है, टेलर रूल से आ गया। अब साथ साथ में ये दो जीरो भी क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। तो यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, 5 हो गए। 2 4 0 8 0 1 कितने हो गए, 6 हो गए। अगर मैं ऐसा बोलूं 0 0 2 1 कितने हो गए, यहाँ पर 0 0 2 1, यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 2, यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 2। चलिए नेक्स्ट, for the numbers less than 1 से अगर कोई छोटा है, मतलब डेसिमल में आ रहा होगा, लेस देन 1, जीरोस zeros lying between decimal point and non-zero digit are not significant। हाँ, तो फॉर द नंबर लेस देन 1 कैसा होना चाहिए, नंबर 1 से छोटा होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए। और यहाँ पर कौन से वाले जीरोस जो डेसिमल पॉइंट और किसी नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रहे हैं जीरो, वो क्या हो जाएंगे, नॉट सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। नॉट पे ध्यान देना, तो सपोज ध्यान दे रहे हैं 0.002 कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ओनली 1। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ओनली 1। और कुछ बोलते हैं जैसे कि आप बोल दो 0.0023, स्टिल ये जीरो भी इनसिग्निफिकेंट है, ये वाले जीरो भी इनसिग्निफिकेंट है। सिर्फ और सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। चलिए रूल नंबर 4 क्या बोलता है, all the zeros lying after all the zeros lying right to the significant to the non-zero digit, किसके राइट में, नॉन जीरो डिजिट कब, आफ्टर डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। ये बहुत काम का रूल है, ध्यान से पढ़ लेना। तो सपोज कोई डेसिमल पॉइंट वाला नंबर है ना, यहां पर बोल रखा है डेसिमल पॉइंट वाले नंबर के लिए डिफाइंड है, तो मैं बोल रहा हूं सपोज 0.0023, यहां तक जब हो रहा था तब आप बोल चुके थे कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है ना। अगर मैं इसके आगे 0 लगा देता हूं तो क्या बोल रहा है, और द जीरो लाइंग राइट टू द नॉन जीरो डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट के बाद में नॉन जीरो डिजिट आया और उसके बाद ये जीरोस हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर्स, 1 2 3 4। देयर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दिस नंबर। इसमें और इसमें डिफरेंस समझना पड़ेगा। यहां पर क्या हो रहा था कि 2 3 के बाद कोई नंबर नहीं था, ठीक है।
मतलब इसके बाद जो नंबर आ रहा था उसमें कोई श्योरिटी नहीं थी, वो कैसा था, इनसिग्निफिकेंट था, इसलिए यहां पर मेंशन नहीं है। पर इन दिस नंबर क्या हो रहा है, 2 3 के बाद ये यहां पर ये जीरोस क्या दे रहे हैं, ये श्योरिटी दे रहे हैं कि 2 3 के बाद क्या आ रहा है, जीरो ही आ रहा है, श्योरिटी दे रहे हैं। तो श्योरिटी वाले नंबर्स क्या हो जाएंगे, मेरे सिग्निफिकेंट नंबर्स हो जाएंगे। तो ये 0 0 क्या हो जाएंगे, मेरे सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैं ऐसा कुछ बोल दूं तो 1.00890, इसका क्या बोलोगे, तो इसमें सारे रूल्स लग गए, ऑल द जीरोस, ये वाला रूल भी लग गया, लाइन बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट्स, तो ये वाले जीरो भी सिग्निफिकेंट हो गए। तो 1 2 3 4 5, और डेसिमल पॉइंट के बाद जीरो अगर आ रहा है लाइंग राइट टू द नॉन जीरो डिजिट, तो ये वाला जीरो भी सिग्निफिकेंट हो गया है। तो यहां पर कितने नंबर हो जाएंगे सिग्निफिकेंट, 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे, 6 यहां पर। ठीक है, अब एक कमाल का एग्जाम्पल जो अक्सर पूछ लिया जाता है, ध्यान देना। सपोज मैंने एग्जाम्पल लिया 200, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही है ना, ऑल द नॉन जीरो डिजिट, कोई डेसिमल वाला पार्ट नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये वाले जीरो क्या हो जाएंगे, नॉट सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। अगर यहां पर मैं 1 लगा देता हूं तो ये वाले जीरो भी सिग्निफिकेंट हो जाते हैं, मतलब कोई भी नॉन जीरो डिजिट अगर मैं यहां पर प्लेस कर देता हूं तो ये जीरो सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। अभी ये वाले जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। ठीक है ना, इसका तो आपने बोल दिया कितने, एक सिग्निफिकेंट डिजिट है, ध्यान से समझना है इसके बाद जो लिख रहा हूं। अब मैं बोल रहा हूं 200.00, 200.00। अब क्या हुआ, यहां पर कुछ चेंजेस आया है, हाँ आ गया है। जैसे ही डेसिमल लगा, जैसे ही ये डेसिमल लगा, और क्या है, यही वाला रूल एप्लीकेबल हो रहा, ऑल द जीरोस लाइंग राइट टू द नॉन जीरो डिजिट इन द डेसिमल पार्ट वाला, मतलब आफ्टर डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। तो कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स हो जाएंगे, यहां पर सारे सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, कितने सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, यहां पर 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। जैसे ही डेसिमल लगा, डेसिमल का ये इंपॉर्टेंस होता है, डेसिमल का ये इंपॉर्टेंस होता है। तो इस पे स्टार मार्क कर लेना है ना, इस पे स्टार मार्क कर लेना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है कितने नंबर हो गए यहाँ पर सिग्निफिकेंट, 5 हो गए ना। रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 क्या बोल रहा है, ऑल द जीरोस on the right of significant digit या फिर नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। ये बोल चुका हूं मैं ऑलरेडी, पहले समझा चुका हूं, रूल में से नहीं लिखा था। जैसे कि ये लिखा है ना 2 के बाद 0, तो 300 एग्जांपल लिख लेना, कितने सिग्निफिकेंट डिजिट, 100, कितना, अगेन 1। ठीक है, अब लास्ट वाला रूल, जहां पे श्योरिटी, मतलब जहां पे श्योरिटी आ रही है, मतलब एकदम वो पक्का है, वो सिग्निफिकेंट हो जाएगा, है ना। जहां पर एकदम कॉन्फिडेंस से बोल सकते हो आप, जहां पर कॉन्फिडेंस वाला पार्ट आ रहा है, तो वो वाला नंबर क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट हो जाएगा। ठीक है, जहां डेसिमल पॉइंट भी लग जाता है, वो डेसिमल पॉइंट भी क्या हो जाता है, वो श्योरिटी वाला टर्म प्रोवाइड कर देता है। नेक्स्ट, all the zeros
all the zeros all the number in power of 10 are not significant अब 10 के पावर में है कुछ, मतलब आपने ऐसा कुछ कर दिया है जैसे 3 into 10 raised to power 6, 3 into 10 raised to power 6 कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं यहाँ पर। अब ये वाला जो 6 है ये सिग्निफिकेंट नहीं हो जाएगा, कॉमन सेंस वाली बात है, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर से सिर्फ 1 ही सिग्निफिकेंट फिगर है। यहाँ पर हमारे सिग्निफिकेंट के रूल्स खत्म होते हैं। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द राउंड ऑफ। तो राउंड ऑफ क्या होता है, बेसिक सा डेसिमल पॉइंट के बाद हम 5 से बड़ा नंबर होता था तो उसको राउंड ऑफ कर देते थे, है ना। तो वही राउंड ऑफ के भी कुछ जनरल रूल्स होते हैं, ऑल्दो मैक्सिमम को पता होगा पर भी छोटा सा पार्ट है, जल्दी से मेंशन कर लेते हैं। राउंडिंग, राउंड ऑफ और इससे जुड़े हुए रूल्स। पहला रूल क्या लिखेंगे, इफ द digit to be dropped is less than 5, then its preceding digit remains unchanged। ये तो पढ़ा है, 5 से बड़ा होगा तो पहले वाला नंबर बढ़ जाता है, 5 से छोटा है तो कोई चेंजेस नहीं आते हैं। एग्जाम्पल 23.673, ठीक है। और मैं सभी के लिए जैसा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट होगा वैसा कर लूंगा। अभी मैं यहाँ पर 2 डेसिमल प्लेसेस के लिए जनरल डिफाइन करने वाला हूँ, है ना। कहाँ तक, 2 डेसिमल प्लेस के लिए मैं जनरली डिफाइन करने वाला हूँ, ठीक है। तो 2 डेसिमल प्लेस के लिए मुझे डिफाइन करना है, मतलब 2 डेसिमल प्लेस के लिए मुझे राउंड ऑफ करना है। मुझे ड्रॉप किसको करना है भाई साहब, अब यहाँ पर ड्रॉप किसको करना है, ये जो 3 दिख रहा है इसको ड्रॉप करना है। अब ये 3 कैसा है, इट इज लेस देन 5, तो इसका प्रीसीडिंग वाली डिजिट जो रहेगी अनचेंज्ड रहेगी। तो आफ्टर राउंडिंग ऑफ ये 23.67 बचता है। रूल नंबर 2, इफ द digit to be dropped is greater than 5 या फिर more than 5, 5 से अगर बड़ा है, then its preceding digit increases by 1। सिमिलर यही वाला नंबर सब कुछ ले रहा हूं, 23.67, 8 है ना। अब यहाँ पर 3 था, यहाँ पर 8 है, और मुझे कहाँ तक कैलकुलेशन करना है, 2 डेसिमल प्लेसेस तक कैलकुलेशन करना है। तो 2 डेसिमल प्लेसेस तक कैलकुलेशन करना है और डिजिट कौन सा ड्रॉप करना है, 8। ये कैसा है, 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है, विच मीन्स इसका पहले वाला डिजिट क्या हो जाएगा, 1 से इंक्रीज हो जाएगा, इट विल इंक्रीज बाय 1। ये दूसरा रूल। तीसरा रूल क्या कहता है,
if the digit to be dropped, ये दो रूल तो सबको पता होंगे, अब शायद मे भी ये ना पता हो, इस 5, अब 5 ही है तो 5 होगा तो क्या करेंगे, इस 5 और फिर इसमें केसेस आ जाते हैं, फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट्स, फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट्स, देन its preceding digit increases by 1। ध्यान से पढ़ें इस रूल को, क्या बोल रहा है, if the digit to be dropped is 5, अब 5 ही है, 5 से ना बड़ा है ना छोटा है, फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट, मतलब उसके बाद क्या आ रहे हैं, कुछ नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है, नॉन जीरो डिजिट्स आ रहे हैं, देन इट्स प्रीसीडिंग डिजिट इंक्रीजेस बाय 1, देन इट्स प्रीसीडिंग डिजिट इंक्रीजेस बाय 1। एग्जांपल ये रहा, सपोज मैं कोई नंबर ले रहा हूं 123.57520, बस इतना। मुझे कहां पर करना है इसे, राउंड ऑफ 2 डेसिमल प्लेस तक करना है, मतलब मुझे इस इतने पूरे नंबर का लास्ट के जो 2 डेसिमल वाले हैं ये पूरे को ड्रॉप करना है, हटाना है। तो बेसिकली हम ये वाला नंबर देखते थे, तो अगर ये वाला 6 होता तो प्रीवियस वाला बढ़ जाता, अब ये 6 नहीं है 5 है, और 5 के बाद कोई नॉन जीरो डिजिट आ रहा है जो कि 2 आ रहा है, तो इस वक्त क्या करोगे आप, 5 को ड्रॉप करना है, तो इसके पहले वाला डिजिट क्या हो जाएगा, 1 से इंक्रीज हो जाएगा, 1 से इंक्रीज हो जाएगा, तो 123.58 विल बी माय आंसर, ठीक है ना। रूल 4, अभी तो क्या आ रहे हैं कि नॉन जीरो डिजिट्स आ रहे हैं, अगर जीरोस आ गए तो क्या करना, देखते हैं। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 followed by zeros, then its preceding digit increases by 1 if it is odd। ध्यान से पढ़ें इसे, क्या बोल रहे हैं हम, if the digit to be dropped is 5 followed by zeros, उसके बाद क्या आ रहे हैं, zeros आ रहे हैं, then its preceding digit increase by 1, उसके पहले वाला डिजिट क्या हो जाएगा, 1 से बढ़ जाएगा, कब, जब वो odd होगा, तो अगर odd होगा तो बढ़ेगा। तो एग्जांपल देखें, क्या बोल रहा हूं मैं, सपोज यही वाला नंबर ले लेता हूं 123.57500, ठीक है, मुझे ड्रॉप किसको करना है, ये सारे नंबर्स को करना है, ठीक है, पर मैं तो सिर्फ इसके बाद वाला नंबर देखता हूं जो कि 5 दिख रहा है यहाँ पर, है ना, मुझे इसके बारे में सोचना है, और इसके पहले वाला डिजिट कैसा है, ओड है, इसके पहले वाला डिजिट कैसा है, ओड है, तो अगर ओड होगा तो 1 से बढ़ जाएगा, अगर ओड होगा तो 1 से बढ़ जाएगा, तो इसका रिजल्टेंट क्या आ गया, 123.57, 7 की जगह हो गया 8। अब 2 डेसिमल प्लेस के लिए करना था, तो दिस विल बी माय फाइनल आंसर। ओड के लिए ये हो गया, इवन के लिए क्या हो जाएगा, नो चेंज, इवन के लिए क्या हो जाएगा, नो चेंज हो जाएगा, तो इवन के लिए लिख लेते हैं
last rule, if the digit to be dropped is 5, क्या है 5 है, followed by zeros, उसके बाद क्या आ रहे हैं zeros आ रहे हैं, then its preceding digit मेंशन कर लेना है यहाँ पर, प्रीसीडिंग उसके पहले वाला डिजिट remains unchanged if it is even, अगर even है तो even के साथ कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब even के साथ यहाँ पर क्या हो रहा है, भेदभाव हो रहा है ना, even के साथ अन्याय हो रहा है। सपोज मैं बोल देता हूं कि कोई नंबर है 64.2650, ठीक है, ऐसा कुछ है, और कहां तक करना है मुझे, 2 डेसिमल प्लेसेस तक करना है, कहां तक करना है 2 डेसिमल प्लेसेस तक करना है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 2 डेसिमल के लिए मैं कर रहा हूं, आपको क्वेश्चन बोलेगा कि 3 डेसिमल के लिए करो, 4 के लिए करो, 1 डेसिमल के लिए करो, तो वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के लिए। अभी मैं सिर्फ सब किसके लिए बता रहा हूं, 2 डेसिमल प्लेसेस के लिए बता रहा हूं। तो इसका रिजल्टेंट क्या मिलेगा, इसका आंसर क्या मिलेगा राउंड ऑफ करने के बाद, 64.26। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि ये 5 है और 5 फॉलोड बाय 0 से, 5 है और 5 फॉलोड बाय 0 से, तो उसके पहले वाला डिजिट, प्रीसीडिंग डिजिट कैसा है, इवन है, ठीक है, तो वो कैसा रहेगा, अनचेंज्ड रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 64.26। Here is our next topic, that is calculation of significant figures। तो कैलकुलेशन बोले तो क्या, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो सबसे पहले हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए देख रहे हैं, सबसे पहले हम किसके लिए देख रहे हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए दोनों के सिमिलर रूल्स होते हैं, एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन। तो करना क्या है आपको, पहला पॉइंट, एवरी क्वांटिटी शुड बी चेंज्ड इनटू सेम यूनिट, मतलब 2 क्वांटिटीज दे रखी है, किलोग्राम में दे रखी है और एक 5 किलोग्राम और 5 ग्राम, आपको इसको ऐड करना है, तो आप इसको ऐड करके ऐसा नहीं बोल दोगे 10 ग्राम, है ना, दैट इज एब्सर्ड, आप दोनों को कन्वर्ट कर लोगे इनटू सिमिलर यूनिट्स। तो मैंने इसको कर लिया है, ये 500 ग्राम हो गया और ये 5 ग्राम हो गया है, अब आप इसको ऐड कर लोगे तो ये हो जाएगा 505 ग्राम्स, हाँ या ना। तो दोनों को सिमिलर क्वांटिटीज में चेंज कर लोगे, बच्चों वाली बातें हैं। नेक्स्ट, इफ ए क्वांटिटी is expressed in power of 10, then convert each quantity into same powers of 10, सेम पावर्स ऑफ 10 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एग्जाम्पल, ठीक है ना, ये लिखी तो बहुत आसान सी बात है, कभी कभी क्या यही टफ लग जाती है, तो एग्जाम्पल से बहुत आसानी से समझ में आ जाती है।
तो ये रहा एग्जाम्पल, ये रहा इसका एग्जाम्पल। सपोज मैं बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, 55 इंटू 10⁻³ आपको इसको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है किससे, दूसरा क्वांटिटी दे रखा है मैंने 66 इंटू 10⁻⁴। इन दोनों को ऐड करना है, तो आप क्या करोगे, 55 और 66 को ऐड कर दिया है ना, डायरेक्ट ऐड पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल नहीं है। आपको ये जो 10⁻⁴, या तो इसको बदल लो 10⁻⁴ में, या फिर ये जो 10⁻⁴ को बदल लो 10⁻³ में। तो दोनों, इसको मैंने बदल लिया 55 इंटू 10⁻³ इसको मैंने बोल दिया 660 इंटू 10⁻³ इसका एडिशन कर रहे हैं, तो इसका एडिशन अब हो जाएगा, दैट विल बी 660 प्लस ये हो जाएगा 5 प्लस 6 11 का उधर गया, ये हो जाएगा 715 इंटू 10⁻³ तो पहले तो अगर यूनिट्स अलग अलग दे रखी हो तो यूनिट्स को बदल लेंगे, पावर्स अलग अलग दे रखी होगी तो दोनों की पावर्स कैसे कर लेंगे, सिमिलर कर लेंगे, फिर आप ऐड कर सकते हो 10⁻³ फिर वो कॉमन आ जाता है ऐसे। पर इतना है कि मुझे पावर्स को सिमिलर करना पड़ेगा। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट रूल अब जो पढ़ने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान दें। For decimal type of numbers, for decimal type of numbers, final result is given, final result is given in the format of the number which have least number of digits after decimal point, ध्यान से पढ़ें। किन नंबरों के लिए बोल रहा हूं मैं, डेसिमल टाइप वाले नंबर्स के लिए बोल रहा हूं। फाइनल रिजल्ट कैसा दिया जाएगा, इन द फॉर्मेट ऑफ द नंबर, उन नंबरों में से किसी एक नंबर का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए जिसमें सबसे कम नंबर ऑफ डिजिट्स हो, कब, आफ्टर डेसिमल पॉइंट। एग्जाम्पल से समझते हैं, एक एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल क्या होगा, सपोज मैं बोल रहा हूं 1.23 और ये बोल रहा हूं 348.2। आपको क्या करना है, इसका एडिशन करना है, क्या करना है, एडिशन करना है। तो क्या करोगे आप, जिस नंबर में डेसिमल पॉइंट के बाद, ऐसा नहीं पूरे नंबर में, या पूरे नंबर में देखोगे तो इसमें तो 3 है और इसमें 4, डेसिमल पॉइंट के बाद जिसमें सबसे कम नंबर हो उतने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स में हमें आंसर देना है। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा राउंड ऑफ की भी जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे मुझे समझ में आ गया है कि मुझे कहां तक देना है नंबर, डेसिमल पॉइंट के एक नंबर, मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद कितने नंबर आना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक। तो ये वाले नंबर्स, इसके उधर वाले नंबर मुझे क्या करना पड़ेंगे, राउंड ऑफ करना पड़ेंगे। तो 3 वाले को मुझे ड्रॉप करना है, 3 वाला एक 5 से छोटा नंबर है, 5 से छोटा नंबर है, मतलब इसके प्रीसीडिंग डिजिट में कोई चेंज नहीं आया। इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 2 + 2 4 1 + 8 9 4 349.4 विल बी द आंसर। क्या ये बात समझ में आ रही? डेसिमल वाले नंबर हैं
और डेसिमल वाले नंबर में अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है तो डेसिमल पॉइंट के बाद जिस नंबर में सबसे कम नंबर ऑफ डिजिट्स हैं उतने नंबर ऑफ डिजिट्स में मेरा फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, चलिए इससे जुड़ा हुआ एक और एग्जांपल देख लो। यहां पे एक चीज मुझे ये समझ में आ रही है कि पहले मुझे राउंड ऑफ करना है। पहले क्या करना है, नोट डाल के लिख लेना अपने शब्दों में, क्या बोल दोगे। यहां पर फर्स्ट राउंड ऑफ, सेकंड मैथमेटिकल ऑपरेशन, एडिशन या सब्ट्रैक्शन, है ना, दोनों में से किसी के लिए पहले राउंड ऑफ होगा फिर ऑपरेशन लगाना है, मैथमेटिकल ऑपरेशन, एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज मैं बोल रहा हूं 458.254 1 2 3 4 5 point 6 2 point 1 1 6 0 0। इसका आपको क्या करना है, एडिशन करना है। इसका एडिशन करना है तो क्या करें, इसका एडिशन करना है तो क्या करें, हमें वो नंबर ढूंढना है जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हो, सबसे कम नंबर ऑफ डिजिट्स हो। कब, डेसिमल पॉइंट्स के बाद। तो डेसिमल पॉइंट के बाद मुझे ये वाला नंबर में सबसे कम डिजिट्स लग रहे हैं डेसिमल, तो ये वाला मुझे ये वाले डिजिट्स सब ड्रॉ करना पड़ेंगे। ऐसे कि 16 की जगह 15 कर दूं तो बुरा तो नहीं मानोगे, 15 कर देता हूं। 6 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। तो राउंड ऑफ करने के लिए वापस से मैं वही नंबर्स लिख रहा हूं। मुझे 5 को ड्रॉप करना है और 5 को फॉलोड बाय अदर डिजिट से। ठीक है, 4 है तो प्रीसीडिंग डिजिट क्या हो जाएगा, 1 से बढ़ जाएगा। राउंड ऑफ के रूल्स लग रहे हैं। सेकंडली ये हो रहा है 1 2 3 4 5.6 एज इट इज रहा ना। ये क्या है, 5 फॉलोड बाय 0 से, 5 को ड्रॉप करना है ना, तो 5 फॉलोड बाय 0 से, तो 5 फॉलोड बाय 0 तो उसके प्रीसीडिंग वाले डिजिट को देखा जाता है। प्रीसीडिंग वाला डिजिट कैसा है, ओड है तो ओड वाले डिजिट को 1 से बढ़ा दिया जाता है। तो 1 से बढ़ा दो तो क्या मिल रहा है मुझे, 2.2। अब इसका एडिशन कर लो, 3 + 6 9, 9 का ये हो गया 1 इधर गया, 10 16 9 7 2। तो ये इसका हमारा फाइनल आंसर होगा। चलिए अब ये बात तो हम कर रहे थे किसके लिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होगा तो क्या करना है, लिखें, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ सिग्निफिकेंट नंबर्स, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ सिग्निफिकेंट नंबर्स। और ये रूल तो है ना, मुझे मतलब बहुत शॉकिंग सा लगता है, पर हाँ इंस्ट्रूमेंट्स के लिए डिफाइन करा जाता है। ठीक है, आप भी बोलोगे कि हाँ सर शॉकिंग तो है। ठीक है, नेक्स्ट लिखें, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन किसका, सिग्निफिकेंट फिगर्स का, किसका, सिग्निफिकेंट फिगर्स का। तो इसका क्या रूल है लिखना, for the numbers to be multiplied or divided
divided the final result is given in a format of the numbers which have least number of digits. ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि डेसिमल पार्ट के बाद देखना है, डेसिमल पार्ट के पहले देखना है, ऐसा कुछ नहीं है। जिस नंबर में लीस्ट नंबर ऑफ डिजिट्स से उतने नंबर ऑफ डिजिट्स में मुझे अपना आंसर देना है। ठीक है, तो एग्जाम्पल देख रहे हैं। एग्जाम्पल में बोल रहा हूं कि यू टू मल्टीप्लाई 23.3 इंटू 2। ठीक है, 23.3 इंटू 2, तो इसका आंसर आप क्या निकालेंगे? 2 इंटू 3 दैट इज 6, 2 इंटू 3 इज 6, 2 इंटू 2 इज 4, ये 46.6 आया है ना। पर सिग्निफिकेंट फिगर्स का रूल्स क्या कहता है कि मुझे सिर्फ किस में देना है? लिस्ट नंबर ऑफ डिजिट जिसमें है, किसमें है? इन दोनों नंबर के बारे में किसमें है लिस्ट नंबर ऑफ डिजिट्स? ये रहा, मतलब मुझे सिर्फ एक सिग्निफिकेंट डिजिट आना चाहिए फाइनल आंसर। सिर्फ और सिर्फ कितना डिजिट आना चाहिए? एक सिग्निफिकेंट डिजिट आना चाहिए फाइनल आंसर में। तो यहां पर तो मुझे नजर आ रहे हैं 3-3। तो क्या करना पड़ेगा आपको? इसको ड्रॉप करना पड़ेगा। किसमें नंबर्स को ड्रॉप करना पड़ेगा? इन दोनों नंबर्स को ड्रॉप करना पड़ेगा, और आपका जो आंसर आएगा यहां पर वो क्या आ जाएगा? ये 6 को ड्रॉप करना है, मतलब इसके पहले वाला नंबर क्या हो जाएगा? 1 से इंक्रीज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5। ठीक है ना, इस पूरे एलिमेंट का मैं 5 आंसर दूंगा तो बुरा लग जाएगा, 50 आएगा आंसर। कितना आएगा आंसर? 50। तो 46.6 जैसा कि आप देख रहे हो, इसमें कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट से सिर्फ और सिर्फ एक, और उतने ही नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट से मुझे आंसर देना था। तो इसका आंसर क्या है? 50। कोई डेसिमल पॉइंट नहीं, कोई और दूसरा सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं। नेक्स्ट, एक और ऐसा एग्जांपल ले लो। मल्टीप्लाइड बाय 15 इंटू क्या बोल दो? 9 बोल दो। 15 मल्टीप्लाइड बाय 9, यहां से क्या होगा? ये समझ में आ गया कि मेरा फाइनल आंसर क्या आना चाहिए? एक सिग्निफिकेंट डिजिट आना चाहिए, उसमें अंदर क्या आना चाहिए? सिर्फ एक सिग्निफिकेंट डिजिट आना चाहिए। तो 9 इंटू 5 45, और 9 इंटू 1 दैट इज 9। 45 का 5 9, ये हो गया 135। 135 बिल्कुल सही। 135 है। अब ये तो मैं आंसर फाइनल बता नहीं सकता, ये मैं इस आंसर को फाइनल कंक्लूड नहीं कर सकता, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पर कितने डिजिट्स हैं? 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, 1, 3 और 5 तीनों सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। मुझे कितना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ एक चाहिए। तो मुझे इन दोनों डिजिट्स को ड्रॉप करना पड़ेगा। तो मेरा आंसर क्या हो गया? 3 है, और 3 कैसा नंबर है? It's a number less than 5. It is the number less than 5. तो नंबर लेस देन 5 है, मतलब कुछ चेंज नहीं आएगा, which means आप इसको बोल सकते हो 1। अब इस पूरे मल्टीप्लिकेशन का आप अगर आंसर 1 दोगे तो वो तो मतलब
गंदा हो जाएगा, आपको अपने तरफ से जीरोस ऐड करने पड़ेंगे, है ना। तो ये जीरोस आ जाएंगे 100, तो 15 into 9 is 100 फ्रॉम द सिग्निफिकेंट पॉइंट ऑफ व्यू। कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स है इसमें? 1। सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 1। ये बिल्कुल करेक्ट है ना, शॉकिंग। ठीक है, तो दिस आर द रूल्स फॉर माय एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ लिया, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पढ़ लिया। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में एक बात आप और समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पर हम पहले क्या कर देते हैं, नोट डाल देना। यहाँ पर हम पहले क्या कर रहे हैं, वी अप्लाई हियर ऑपरेशन फर्स्ट, है ना। पहले मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाया, डिवाइड करना है डिवाइड कर लो, मल्टीप्लाई करना है मल्टीप्लाई कर लो। पहले मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाया, सेकंड मतलब दूसरा स्टेप क्या होगा, राउंड ऑफ। एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या हो रहा था, पहले राउंड ऑफ हो रहा था, फिर मैथमेटिकल ऑपरेशन लग रहा था। डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, पहले मैथमेटिकल ऑपरेशन लगेगा, फिर राउंड ऑफ लगेगा। चलिए, कुछ जनरल दो टर्म्स यूज करते हैं हम अपनी लाइफ में बार बार, दैट इज एक होता है प्रिसिशन और दूसरा होता है एक्यूरेसी। प्रिसिशन, ठीक है, मतलब दोनों बहुत आसपास मिलते जुलते शब्द, एक छोटा सा माइन्यूट सा डिफरेंस होता है प्रिसिशन और एक्यूरेसी में। ठीक, अब प्रिसिशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, कोई एक्यूरेसी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, हम लोग ये टर्म्स डिफाइन करने वाले हैं। तो प्रिसिशन क्या होता है, सपोज कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका जो रिजल्ट, उसका जो रिजल्ट है वो क्या है, वो इस सर्कल के अंदर लाई कर रहा है। इस सर्कल के अंदर जितनी भी वैल्यूज आ रही हैं ना, इसको आप समझ लो कि दिस सर्कल इज सेट ऑफ ट्रू रिजल्ट्स। दिस सर्कल इज सेट ऑफ ट्रू रिजल्ट्स। ठीक है ना। अब प्रिसिशन क्या हो रहा है, प्रिसिशन, ये यहाँ पर मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट मिल रहा है। प्रिसिशन क्या होता है, प्रिसिशन के लिए अगर मैं बताऊं तो प्रिसिशन मतलब एक बहुत छोटे से एरिया में उसी जगह पर मुझे वैल्यूज मिलते जा रही है। ठीक है, ये कोई इंस्ट्रूमेंट है जो ये दे रहा है, ठीक है। तो ये इंस्ट्रूमेंट कैसा हो गया, बहुत प्रिसाइज हो गया। ये इंस्ट्रूमेंट कैसा हो गया, बहुत प्रिसाइज हो गया। अब क्या हो रहा है, ये कुछ रिजल्ट सही भी दे रहा है और कुछ रिजल्ट गलत भी दे रहा है, कुछ रिजल्ट गलत भी दे रहा है। बहुत प्रिसाइज, एक छोटे से एरिया में आपको सारे रिजल्ट मिल रहे हैं, एक छोटे से एरिया में आपको सारे रिजल्ट मिल रहे हैं। तो दिस थिंग इज कॉल्ड प्रिसाइज या फिर प्रिसिशन। एक छोटे से वैल्यूज जो आ रही, फाइनल रिजल्ट जो आ रहा है वो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, पर उसका रेंज जो होगा वो बहुत छोटा होगा। नाउ व्हाट अबाउट द एक्यूरेसी, एक्यूरेसी इज दिस थिंग, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है जो उसके सेट ऑफ फाइनल रिजल्ट दे रहा है, एक बड़ी रेंज में दे रहा है ना, एक बड़ी रेंज में दे रहा है, पर सारे के सारे कैसे दे रहा है, करेक्ट दे रहा है, इसमें कुछ गलत नहीं है। तो वो वाला इंस्ट्रूमेंट क्या हो जाएगा, एक्यूरेट हो जाएगा। वो वाला इंस्ट्रूमेंट क्या हो जाएगा, एक्यूरेट हो जाएगा। ठीक, दिस इज माय प्रिसाइज, इसमें कुछ गलत भी पॉसिबल हो सकते हैं, पर इसका रेंज बहुत छोटा होगा। एक्यूरेट क्या है कि इसका रेंज बहुत बड़ा हो सकता है, पर सारे जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो पॉसिबल वैल्यूज हैं, आउटकम से रिजल्ट जो है पॉसिबल वैल्यूज हैं। नाउ इन दोनों को अगर कंबाइन कर लिया जाए, सपोज इफ आई से प्रिसिशन, प्रिसाइज एंड एक्यूरेट,
प्रिसाइज एंड एक्यूरेट क्या हो जाएगा? प्रिसाइज एंड एक्यूरेट क्या हो जाएगा? एक जनरल गेस लगा सकते हो क्या? तो दिस थिंग देखना ध्यान से, प्रिसाइज एंड एक्यूरेट क्या हो जाएगा? यहां पर आपका एग्जैक्ट एक्यूरेट रिजल्ट है, दिस सेंटर पॉइंट इज द एक्यूरेट रिजल्ट। इसके आसपास ये वैल्यूज दे रहा है, विच मीन्स ये वाला जो इंस्ट्रूमेंट होगा वो कैसा है? प्रिसाइज, एक छोटी सी रेंज में लाई कर रहा है, एक छोटी सी रेंज में लाई कर रहा है, और सारे इसके जो रिजल्ट है वो करेक्ट है, सारे इसके रिजल्ट कैसे हैं? करेक्ट है। तो ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट जो बहुत छोटी रेंज में और सारे रिजल्ट करेक्ट देता है, दैट विल बी माय प्रिसाइज एंड एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट। प्रिसाइज एंड एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट, ये तो हमने समझ लिया। अब इसका छोटा छोटा सा एक डेफिनेशन लिख लें। तो सबसे पहले लिखें प्रिसिशन, सबसे पहले लिखें प्रिसिशन। प्रिसिशन क्या हो जाएगा? द प्रिसिशन ऑफ ए मेजरमेंट, द precision of a measurement depends upon least count of measuring instrument, least count of measuring instrument shorter the list count, shorter the list count, larger the preciseness, shorter the list count, तब क्या हो जाएगा? प्रिसाइसनेस बढ़ जाएगी। अब लिस्ट काउंट क्या होता है? सपोज आई टेक एक नॉर्मल सी छोटी सी स्केल ले लिया, ये कम से कम कितना मेजर कर सकता है? कम से कम कितना मेजर कर सकता है? जब आप इसके कैलिब्रेशंस देखेंगे, जब आप इसके कैलिब्रेशन देखेंगे तो एक छोटा ये जो डिवीजन है 1 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर में भी फिर 10 कैलिब्रेशंस आते हैं, 10 लाइंस आती हैं। तो एक लाइन क्या होती है? 1 mm, 1 mm का होता है। तो 1 mm से छोटी डिस्टेंस आप इस स्केल से मेजर नहीं कर सकते, है ना? 1 mm से छोटा डिस्टेंस आप ये नॉर्मल मीटर स्केल से नहीं कर सकते। 1 mm से अगर छोटा मुझे मेजर करना है तो वर्नियर कैलिपर, तो वर्नियर कैलिपर क्या हो जाएगा? प्रिसाइज हो जाएगा। ठीक है, वर्नियर कैलिपर से कुछ प्रिसाइज है, हाँ है, स्क्रू गेज, उसका लिस्ट काउंट कितना हो जाएगा? वर्नियर कैलिपर्स का होता है 0.1 mm, स्क्रू गेज का जो लिस्ट काउंट होता है वो होता है 0.01 mm। ठीक है, 1 mm के 100 वाले हिस्से तक स्क्रू गेज करेक्ट मेजर कर सकता है। दोनों है हमारे सिलेबस में, दोनों पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट मैं बोल रहा हूँ एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का क्या हो जाएगा? द एक्यूरेसी ऑफ ए मेजरमेंट depends upon number of significant figures in it, larger, more, चलो ऐसा लिख लो, more the significant digits, figures, more the significant figures, larger is the accuracy। जितने ज्यादा significant figures उतनी ज्यादा
एक्यूरेसी, लिस्ट काउंट समझा दिया, एक्यूरेसी समझा दी, प्रिसीजन समझ दिया। लिस्ट काउंट का डेफिनेशन आप ये लिख सकते हो कि द मिनिमम मेजरमेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एज लिस्ट काउंट ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। चलिए यहाँ पर हमारा ये वाला लेक्चर खत्म होता है। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट द एरर्स इन measuring instrument।